साल कह रहा था, 2 साल पहले कह रहा था कि मैंने ना बड़ी करनी है जब मैं इतने साल 80 साल का। तो बस खाने पीने के शौकीन थे। दो सालों में ये देखेंगे पूरा ये फुल हो गया। तो बस यही आपका एंड है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिसंबर का महीना ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक तो अब्दुल्ला हुआ था 22 दिसंबर को, और एक तो मैं भी पैदा हुई हूँ दिसंबर में, और एक जो आप लोग जानते ही हैं कि 25 दिसंबर को मेरे अब्बू पैदा हुए थे। और हमेशा हमेशा लाइफ विद आमना में ना अब्बू की जो बर्थडे है ना वो सेलिब्रेट की जाती थी, और वो मुझे हमेशा ये कहते होते थे कि आमना तू मेरी बर्थडे कर, मुझे बहुत शौक है मेरी बर्थडे। क्योंकि बचपन में ऐसा होता है ना, जो पुराने जमाने के ख्यालात के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को मानते नहीं, बर्थडे शर्डे नहीं करते होते। बचपन में उनकी हुई नहीं हुई, जब वो हमारी देखते थे ना तो उनका दिल करता था कि मेरी भी करो बच्चों, मुझे भी गिफ्ट वगैरह दो। मैंने ये हमेशा सोचा हुआ था कि मैं अब्बू की बर्थडे ना हमेशा सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि अब्दुल्ला पैदा हुआ था और मैं शिले में थी, मैं नहीं कर सकी थी। और मेरी लास्ट जो बर्थडे है ना अब्बू के साथ, जो हम तीनों बहनों ने मिलकर की थी ना, वो आप इस क्लिप में देखें। वो हमारे अब्बू के साथ हमारी लास्ट बर्थडे। उनकी बेटियों ने और उनकी बहुओं ने मिलकर उनकी बर्थडे को स्पेशल बनाया था, और उनके लिए स्पेशल डिशेस बनाई थी, क्योंकि उनको ना खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। ये था कि वो चाहते थे कि ना मेरे लिए डिफरेंट चीजें रखो जो मुझे पसंद हो। तो मेरे अब्बू को जो चीजें पसंद है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशली उनको एक चीज पसंद है, वो आज मैं करूंगी इस वीडियो में, और ताकि उनकी रूह को भी सुकून मिले और हमें भी सुकून मिले कि हमारे अब्बू खुश हो जाएंगे। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं बता दूं कि इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। अब तो मेरे दोनों बच्चों का भी इंस्टा बन चुका है, अब्दुल्ला का भी और आयत का भी। उनके इंस्टा को भी फॉलो करें और आमना के इंस्टा को भी फॉलो करें। चलें जी, अब आपको मिलवाते हैं अब्बू की बेटियों से, मतलब मेरे अब्बू की बेटी और मेरी बहनों से। सबसे पहले आएंगी मरियम। तो मरियम तो अब्बू के बहुत दिल के करीब है। अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम, आज 25 दिसंबर है, तो कैसा फील हो रहा है? मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब उदास हूँ अब्बू से। ऐसा लगता है जैसे ना, अब ऐसा लगता है जैसे ना काफ़ी देर हो गई अब्बू को दिखाने हुआ। जब मैं सोचती हूँ ऐसा लगता है, ऐसे फील करती हूँ अब्बू को। और जब मैं सोती हूँ रात को भी ऐसा फील करती हूँ कि मतलब फील हुआ मुझे कि ना काफ़ी देर हो गई अब्बू को दिखाने हुआ, कि यही एक फीलिंग आती है बस मेरे अंदर कि कैसे होंगे। लेकिन मुझे तो मैं सही बताऊं, मुझे फील नहीं होता कि वो मैंने उनको देखा नहीं। मेरी तो आंखों में सामने होते हैं हमेशा, हर टाइम। जब लास्ट टाइम जब से गए हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ना उनको देखा नहीं, कहाँ है वो, बस ये फील होता है ना। हाँ, तो वैसे आप दिल में तो है, दिमाग में भी है। दिल में भी दिमाग में, क्योंकि ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है। माँ बाप ऐसे होते हैं कि इंसान बच्चा जो होता है वो कभी नहीं भूल सकता। मैं तो कभी नहीं भूल सकती। जब अम्मी अबू थे ना दुनिया में, तो लोग कहते थे जब ना माँ बाप ने दिल पर चलता है, तो बाकी जब अबू फोत हुए ना, तो मुझे अंदाजा हो गया कि जब उनकी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता भी ना हो ना, तो उनकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। ऐसे ही है। तो चलें अब उनकी जो पहली बेटी आयशा, उससे आपको मिलवाते हैं। आयशा की फीलिंग मतलब जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही है 25 दिसंबर को। तो यहाँ पे अब्बू की तीनों बेटियां खड़ी हैं, और ऐसा है कि आज 25 दिसंबर है। और आयशा, तुम्हें याद है ना, अब्बू हमेशा ये कहते होते थे कि मेरी तू सालगिरह ना की तो मैं रुस जाना तेरे। तो मैं तुम्हें कहती होती थी, तो आयशा मुझे कहती थी, अगर मैं बिजी भी होती थी ना तो वो मुझे स्पेशल कहते थे तू मेरी सालगिरह लाजमी करनी है, और आमना को मनाना मेरा काम होता है। अब्बू कहते थे सिर्फ एक छोटा सा केक ला दो और उसे कट कर लो बस। वो इतने मतलब उनका दिल ऐसा था कि हमेशा वो ये कहते होते थे कि इन्ना जा केक काट लो, तो गिफ्ट शिफ्ट में ना दो, बस मैं खाना पका के कुछ खवा दो। तो गिफ्ट्स भी दिए थे, खाने पीने के बहुत शौकीन होते थे। तो खाना पीने का उनको बहुत ज्यादा शौक था। और बस तो ये मैं एक बात बता दूं, सब लोग ये कहेंगे कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं होता उसकी मतलब बर्थडे वगैरह नहीं सेलिब्रेट करते, ना मनाते हैं, ना नाम लेते हैं। तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि मेरे अब्बू ने हमेशा ये कहा था कि तुमने मेरी सालगिरह करनी है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक था। लास्ट बर्थडे तो मैं नहीं कर सकी, मैंने आपको बताया रीज़न क्या थी। उन्होंने मुझे कहा था एक मैं बर्थडे ऐसी करूँगा, तुमने ऐसी करनी है आमना, जिसमें तुमने मेरी सारी बहनों को बुलाना है। तो वो तो नहीं हो सकी। उसमें कहते थे मैं ना एक किस्म का ना वो क्या कहते हैं, वो बनूंगा, प्रिंस बनूंगा, और उसमें मेरी बहनें होंगी, सारे होंगे, जितने भी मेरे घर के हैं ना, सारी फैमिली में है ना वो होंगे। मैं बताती हूँ,
आपको ना गलत फहमी है कि अब्बू ना 70 ईयर्स के थे, 75 के नहीं थे, अभी वो 70 के भी नहीं हुए थे। उन्होंने आमना के चैनल में ना चाहते थे, मैं गलती से 75 लिख दिया गया था, अभी तो 70 के भी नहीं, उनकी डेथ हो गई और कहते होते थे 80 साल का होऊंगा फिर करूंगा बर्थडे। 80 साल का होऊंगा तो मैं ऐसी बर्थडे करवाऊंगा कि मैं ना, तुम करना मेरी कि मेरी पूरे सारों को बुलाना, बल्कि अपने सब्सक्राइबर्स को भी बुलाना, वो मुझे ये कहते होते थे। तो बस नहीं हो सका, तो मैं ये कहूंगी सब लोग बातें बनाएंगे कि आमना ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो करूंगी क्योंकि मेरे अब्बू की रूह को सुकून मिलेगा और वो खुश होंगे। और बस ऐसा है कि आज एक काम हमने करना है, हमने कर लिया हुआ है काम, मैं आपको दिखाती हूँ काम क्या। और आंटी जो है ना, उनकी सबसे बड़ी मतलब एक बहन है जो मेरी सास भी है, वो तो हमारे साथ हैं, तो उनसे भी पूछते हैं और अम्मी से भी पूछते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है। और आमना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग दिसंबर पैदा होते हैं वो कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे कायदे आज़म हमारे, फिर और भी बहुत से लोग हैं, और तुम भी हो, और भी बहुत से लोग हैं, अब्दुल्ला भी, कई लोग हैं, हमेशा वो ना सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। तो बस मेरे अब्बू भी सक्सेसफुल थे, हमेशा उन्होंने अपने ही बलबूते पे सब कुछ किया था। तो बस अब मिलवाते हैं आपको अम्मी से ही पूछते हैं और आंटी से भी पूछते हैं। जी हम आ चुके हैं अम्मी और आंटी के पास, तो उनकी बेगम भी पास हैं हमारे कैमरे के सामने है, और उनकी बहन जो है ना अब्बू की, वो भी हमारे सामने है कैमरे के। तो आज आपको पता ही है ना आज के दिन कौन पैदा हुआ था? भाई पैदा हुआ। हाँ आप तो बहुत ज़्यादा, हाँ आज के दिन भाई पैदा हुआ था 25 दिसंबर। हाँ जी, हाँ तो सालगिरह करते थे, बहुत खुश होता था अपनी सालगिरह पे। हाँ जी। तो मैं पिछले साल कह रहा था, 2 साल पहले अभी कह रहा था कि मैंने ना बड़ी करनी है जब मैं इतने साल 80 साल का हो 80 जाऊंगा। साल का होगा, सब बहनों को बुलाऊंगा। हाँ तो आज है ही नहीं है दुनिया में, बस यही है, अफसोस ही रह गया। बातें उनकी याद आती हैं बस। तो मैं कहा चलो मैं आई हूँ, तो चलो उन्होंने कहा चलो बर्थडे भी कर लेते हैं कुछ, तो वगैरह कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं जी, उनको कितना शौक होता था कि मेरी उस दिन उन्होंने ना खाना भी पकवाना अपनी मर्जी का। हाँ स्पेशल। हाँ तो गाजर का हलवा, मछली ज़्यादा शौक से खाते होते थे, और भी सारी चीज़ें जो भी उनको खाना पीना पसंद है, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनके फ्रिज में हर वक्त ना गोश्त वगैरह सब कुछ पड़ा होता था। बचपन से छुट्टी वाले दिन लेके आना, फिर 7 दिन आराम से खाना खाना, तो बस खाने पीने के शौकीन थे। अब आपको मिलवाते हैं उमैर से, उनके जुवाई से और उनके भांजे से। क्या हाल चाल है सबका? हाँ जी ठीक ठाक ठीक ठाक है। तो यहाँ पे ना मैंने और उमैर ने एक चीज़ सोची है, क्योंकि खाने पीने के साथ साथ अब्बू को एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता था। वो चीज़ क्या है? वो कहते थे बस देग होए तो मैं वरना जा रही। तो ये उमैर ने मुझे कहा क्यों ना हम एक देग मंगवाते हैं और बांटते हैं जाके, क्योंकि गरीबों को खिलाते हैं। 1 बजे की आई हुई है और देग जो है ना हमारी माशाल्लाह से आ चुकी हुई है और हम लेट हो गए हैं। तो बस उमैर हो गए, तो भाई को भी पता है 2 बजे का टाइम मैं दूं ना किसी को, तो वो आधा पौना घंटा पहले ही भेजता है, उसको पता है। फिर मसला तो हो गया है क्योंकि पहले उससे ना एक दफा गलती हो गई थी, वो लेट हो गई थी, उसके बाद उसने कभी लेट नहीं किया। उमैर के कहने से मतलब 2 घंटे, वो कहता है ना 2 बजे आप लोग भेजना, वो 1 बजे भेज देता है, क्योंकि एक बार उससे गलती हुई थी, उसने लेट भेजी थी। अब वो हमेशा ऑन टाइम भेजता है, उसको पता है कि हाँ। तो ऐसा ही है। तो आज हमने अब्बू की सालगिरह वाले दिन ना हमने ही सोचा है कि तो हम, मसला ये है कि बॉक्सेस तो हैं नहीं, बॉक्सेस नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था। तो उमैर जो है ना वो बॉक्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो उमैर मुझे कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कब्रिस्तान चलते हैं, दुआ वहाँ से आके वापसी पे सारा फिर ना इसको बांट देंगे, फिर दुआ शुआ करके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं, उनको सलाम दे के आते हैं, तो फिर जाके फिर बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं। तो चले जी देखते हैं किस किस में जाना है। ठीक है मैं इकट्ठे करो। चले, अम्मी और आंटी ने तो लाजमी जाना है ना, क्योंकि बीवी और बहन तो लाजमी जाएगी, और आप फर्स्ट टाइम जा रही हैं ना? हाँ तो अम्मी तो पहले भी जाती रहती हैं। तो चलें फिर अंदर पूछते हैं अंदर किस किस ने जाना है। यहाँ पे सारे बैठ चुके हैं, मरियम, अम्मी और आंटी, और अब मैं बैठती हूँ। ओए सर लग गया। चलें जी, उमैर ने ना फूल भी ले लिए हैं। चलें जी, पहुँच चुके हैं हम। उमैर मुझे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब अब्बू की मतलब कब्र बनी थी ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सारा कब्र था, तो अब ये फुल हो गया। 2 सालों में ये देखें जी पूरा ये फुल हो गया। तो बस यही आपका एंड है। ऐसे ही है।
तो चलें जी, कब्रिस्तान से हम होके आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे बॉक्सेस बढ़ने हैं, तो इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे मिलके। चलें शॉपर उतारें जी अच्छी तरह से। मैल आपका रोग है, अच्छी तरह से चमचा भी पैक करके भेजा उन्होंने। वो एक बार ऐसे हुआ था, चमचा भेजना भूल गए थे वो। तो बिस्मिल्लाह। नहीं उसको पता रोजे करीब आ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी चिकन की बिरयानी है। अच्छा धुआं भी निकल रहा है और 2 घंटे बाद खोल रहे हैं। तो चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ दो आमना, ठीक है। हम बॉक्सेस बना के खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है वैसे। ये बॉक्सेस बना के रखते जाते हैं, ठीक है इधर रखते जाओ। प्लेट मिक्स करते हैं, इसको खा लें। मिक्स कर लो पहले सही तरह से। तो यहाँ सारे जो है ना लग गई हैं मामू की बेटियाँ। जो है ना आमना जो है इसको बंद करती है। मैं मीट को बना रहा हूँ। जल्दी 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 2 बंदे आ जाए इधर पैक करने वाले, जल्दी आ जाओ। ये आप बॉक्स वहाँ रख दीजिए टेबल पर। 2 बंदे आ जाए। ठीक है जल्दी 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 आ जाओ। मामा आया और मामा मैं क्या मामा मेरे जल्दी जल्दी आया अपना मैं पाना भी अच्छा मेरी अम्मी ने काफी देर मैं 2-3 साल में दिया लोग खत्म। एक्सपीरियंस इनको बोला ये करते रहते हैं ना इसके काम, इसीलिए एक्सपीरियंस। ये तो औरतें लगी रहती रात हो जाती इधर। तो चले जी, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा और बॉक्सेस जो है ना हमारे बन चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, बॉक्सेस बन चुके हैं। तो अम्मी किधर किधर बांटने हैं? अम्मी कहाँ पे बांटे हम? अब्बू को ज़्यादा शौक होता था मेरे मोहल्ले में बंटो। उनको ज़्यादातर उनको ये शौक होता था कि मेरे मोहल्ले में बांटो। और क्या करना है फिर मोहल्ले में थोड़े मोहल्ले में और थोड़े हम ना देखते हैं गाड़ी में जाते वक्त देखेंगे, रास्ते में जो नज़र आएगा वहाँ बांटेंगे। तो आयशा चलने साथ वो रास्ते में बांटने जाए, तब ठीक नहीं है। चलो ठीक है मैं हम दोनों चलते हैं, सही है। चलें जी, बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इसको बांटने के लिए। जो मिलेगा उसको हम देते रहेंगे, ठीक है। रास्ते में मैं चलो जी बैठते हैं। चले भाई, ध्यान रखना, वो दरवाजा ना खोल दे, ठीक है। ठीक है चले जी। चलें जी। आज अब हमारे साथ हैं जी छोटे बच्चे भी। हमारे साथ है अनमोल एंड आयत। तो चीजी तो यहाँ पे मस्ट हो गई है, दोनों की चीज भी होगी ये, ठीक है। चले बच्चे बैठ जाएं। और आपको पता है अनमोल दादा अबू के लिए केक भी लेने आज हमने, ठीक है, बर्थडे का। चलो केक भी काटेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। 5 है। 5 है ओ 5 है, दे दो और दे दो। एक और दे दो बस, बस ठीक, थैंक यू जी। ये ले भाई, हमारा गान सुनते हैं। वहाँ पे रश लग गया, बहुत ज्यादा रश लग गया। राम ना तो ऐसा है कि डब्बे जो बॉक्सेस थे ना, वो पता भी नहीं चला सब ने आके एकदम से ले लिए। और मैं ने पूरा शीशा खोल दिया था गाड़ी का। मैंने पहले अपनी चाबी पॉकेट्स वगैरह दे, ध्यान रखो। नहीं मैंने पहले अपना जो है ना कीज जो जेब में डाली है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ना कीज है कोई। चले जी, सब कुछ हो चुका है। अब ऐसा है कि अब हमने मेन चीज करनी है, जैसे कि जानते हैं आज अब्बू की बर्थडे है, तो उसके लिए आयत, अनमोल, जियान और अब्दुल्ला मिलके दादा और नाना का केक काटेंगे। हाँ जी, तो घर में आ चुकी है और साथ में हमने यहाँ पे केक भी ले लिया है अब्बू के लिए। और ये देखें जी, माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे अब्बू मैंने लिखवाया यहाँ पे उमैर ने कह के। और बच्चों, जियान सबसे पहले आया है और अनमोल आप भी आ जाए, आए तो आप भी आ जाए। ये रहा अब्बू का केक और बच्चे जो है ना वो सारे आ जाएं, सारे बच्चे आ जाओ। अब्दुल्ला को भी ले आए, जियान को भी ले आए, अनमोल और आयत तो आती हैं। आ जाओ अनमोल, आयत। तो यहाँ पे सारे अब्बू के आ चुके हैं, अब्बू की बहन, बीवी, बच्चे और साथ में पोता पोती भी। तो माशाल्लाह से ऐसा है कि अब्दुल्ला और जियान को तो देखा और थोड़ा सा, लेकिन बड़े होते नहीं देखा। लेकिन अब्दुल्ला का उनको बिल्कुल नहीं पता था कि अब्दुल्ला हुआ है। तो अब्दुल्ला भी आ चुके हैं, उनकी ख्वाहिश जो थी ना बेटा, वो भी हो चुका हुआ है। तो अब ऐसा कि इस बच्चे सारे मिलके ना अब्बू का केक काटेंगे। चले जी, सारे मिलके चलो जी। हैप्पी क्लैपिंग करो जी। अब मुंह मीठा करें बच्चों आप लोग, ठीक है।
अनमोल अनमोल दादाजी को मिस करती हो? अनमोल तो बहुत मिस करती है, अनमोल तो कब्रिस्तान भी जाती है मिलने के लिए। मजा है ना दादाजी, मुझे याद है आयत को नहीं याद। आयत को भी याद है, नाना भी याद है। चलो ठीक है, नहीं इतना नहीं याद। नहीं आयत छोटी सी बहुत, बहुत छोटी थी। हाँ चलो, आयत अब बहुत छोटी सी। और ये दादा का लाडला, ये लो जी। चलो जी बच्चे हो गए क्या? दुल्ला को तो खिलाओ ना। दुल्ला आ जाओ, दुल्ला दुल्ला तो रिश्तेदार दुल्ला को ले आओ। शादी में ज्यादा लगता है दादा। हम लोग नाना बू नाना वो और दुल्ला का जो मंथ है ना वो सेम है, और मम्मा का भी। हाँ 3 दिन का फर्क है। हाँ दुल्ला के साथ तो 22 है और 25 तो आयबू की है और मेरी। तो चले जी, केक कट हो चुका है, अब सब कुछ कहना चाहेंगे। यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह मियां उन्हें जन्नत फरदौस की जगह दे, और जो काम उसके अधूरे रह गए अल्लाह उसके पूरे कर दे। आमीन आमीन। बस हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह मियां कभी उसको तत्ती हवा ना लगे हमारे भाई को, तीनों भाइयों को। हमारे 3 भाई हैं, मतलब अल्लाह ताला के पास है, हम बहनें रहेंगे, और आप सब लोग मिलकर उनके लिए दुआ करें। दुआ जरूर कीजिएगा। आमीन आमीन। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो केक मांग रहे हैं, तो बच्चों को मैं दे देती हूँ, ये लो बच्चों केक खाओ। तो चम्मच लेके आओ। चम्मच, हाँ चम्मच है। चम्मच लेके आओ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो अब्बू की बर्थडे की। तो हमेशा मेरा आप सबसे वादा है कि मैं हमेशा हर साल 25 दिसंबर को कुछ ना कुछ करूंगी अब्बू के नाम का, ठीक है? तो आप सबने याद रखना दुआओं में, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, मेरे अब्बू को भी। तो इसी तरह आप लोग याद देते रहें और दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।